बृहस्पति नमः। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और उसकी कथा। भूल चूक माफ़ी चाहती हूँ, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए, मीठे का भोग लगाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। जो जप का मंत्र है वो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसमें दान का समय संध्या का होता है। गृह शांति के लिए पुखराज या मोती का धारण किया जाता है। जो दान की वस्तुएं होती है इसमें इस दिन शर्करा, चीनी, हल्दी, अश्व, पीत वस्त्र, पीतवाह, पुखराज, लवण, कांचन, पुष्प, यह वस्तुएं दान करनी चाहिए इस दिन। अब सुनते हैं इसकी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे ये सब कुछ वैभव मिला है और उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने में मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुना और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को ही क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप पुरोहित बनिए हमारे भगवान, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वे मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्यों के नाम पर दे दिया करो तो तुम अति उत्तम बात होगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे से लेने लगा। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा बन गया, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले से मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ पर आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं।
वृक्षों को यह वरदान भी दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। 6 घड़े अमृत भरे, 2 कहते के, 2 सुनते के, 2 चटरक मुनायक के। ओम ब्रह्म बृहस्पति। और अब जानते हैं, अब सुनते हैं इसकी आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, फल और मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती प्रेम सहित गावे, जेठानंद कैद सो मुक्ति सुनिश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। ओम जय गुरुदेवा। ओम गुरुवे नमः। भूल चूक माफ़ी।